बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये मेरा नाश्ता मैं अपना बना रही हूँ। तो सुबह नाश्ते में मैंने टैंग बनाया आज। और सुबह ना ऐसा होता है कि मेरे खाली पेट जब होता है ना, तो मैं सादा पानी नहीं पी सकती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पानी में कोई शरबत या टैंग या कोई चीज़ ना मिक्स करके, लीमू हो या शहद और लीमू हो तो वो भी मिक्स करके मैं पी लेती होती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास टैंग था आज, तो मैंने टैंग मिक्स किया और वो पिया है। मैं खाली पेट नाश्ता भी नहीं करती। पहले शरबत वगैरह पी लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता करती हूँ। तो ये चाय वाला दूध है। दूध भी अब मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, कुछ चाय वाला, पीने वाला अलग, चाय का अलग, दूसरा अलग। तो ये इस तरह के, ये वाला जो दूध आता है ना, ये चाय के लिए आता है। और एक और भी छोटा टिन आता है, वो भी चाय के लिए ही आता है। और पीने के लिए एक अलग आता है। अच्छा जी, अंडा तो मैंने फ्राई कर लिया था, तो चाय रह गई थी, तो चाय को मैंने बना लिया। चाय में ये जो पत्ती ये हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये बहुत तेज़ है। तो इसमें फिर चाय में जो हम पत्ती इस्तेमाल करते हैं ना, वो बहुत तेज़ और स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें ना फिर हम दूध जो है वो ज़्यादा पड़ता है। तो अभी मैं वही चेक कर रही थी, बराबर कर रही थी कि दूध इसमें ज़्यादा डालूँ। तो चाय मेरी बन गई थी, नाश्ता भी मेरा तैयार हो गया था। तो नाश्ता भी मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर जी मैंने सफाई करनी थी। तो सफाई में क्या होता है कि मिट्टी ही होती है जो पाँव के साथ आती है, इसके अलावा तो और कोई गंद नहीं होता, साफ़ सुथरा होता है सारा। बिस्तर वगैरह समेटने होते हैं और सफाई, ये बस ये वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन छोड़ के किया करूँ। तो सफाई भी फिर मेरी कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पे साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी खुद ही और साथ साथ सफाई कर रही थी, इसलिए ज़रा ब्रश ज़रा मुश्किल से लग रहा था। अच्छा जी, सफाई के बाद फिर मैंने एक गिलास लस्सी का निकाला, तो वो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके पीती रही थी। फ्रिज में रखा होता है ना, तो वो फिर ज़्यादा ठंडी मुझसे पी नहीं जाती, तो इसलिए फिर मैं निकाल के बाहर रख देती होती हूँ, ताकि थोड़ी देर ठंडी थोड़ा ठंडा ख़त्म हो इसका, तो फिर मैं पीऊँ। तो ये मैंने दाल चावल बनाने थे, और मैंने दाल चढ़ा दी थी पकने के लिए। तो वही मैं चेक कर रही थी कि गली है कि नहीं, तो उसके साथ ही फिर मैंने कहा चलो थोड़े से पिस्ते के साथ रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं। तो मैंने दाल तो अलग चढ़ा दी थी पकने के लिए, फिर उसके बाद मैंने तड़का अलग से उसका बना लिया था। अभी यहाँ पे दिन में तो मेरी रूटीन ऐसी ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो रात का ये होता है कि रात को हम लोग बाहर चले जाएं या बाहर खाना खा लें या बाहर से खाना ले आएँ इसी तरह का ही होता है। दिन की रूटीन यही होती है, सुबह उठे, नाश्ता किया, सफाई की, खाना बनाया, बस यही चीज़ होती है, बस इसी तरह।
चीज़ें सारी मैंने तैयार कर ली थी ताकि तड़का लगाने के वक्त उस वक्त जो है कोई चीज़ में मुझे काम ना करना पड़े, कोई नई चीज़। तो सब चीज़ें तैयार करके रख दी थी ताकि सिर्फ तड़का ही बनाऊँ। ये मैंने इसमें ऑयल गरम कर लिया था, बल्कि ठंडा ही ऑयल था, उसमें मैंने लहसुन डाल दिया था ताकि फिर लहसुन को ब्राउन किया। दाल जो हमारी थी वो गल गई थी। चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी, दाल भी हो गई थी, तो फिर मैंने साथ साथ अपने बर्तन भी क्लियर कर दिए थे। तो ये देखें दाल तैयार हो गई है, इसको भी तैयार कर रही हूँ। तड़का फ्रेश जो कटा हुआ होता है ना, पिसा हुआ लहसुन, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, और तड़के में तो बहुत ही मज़े की लगती है। यहाँ पे ये हो गया था, लहसुन ब्राउन हो गया था इसमें, तो इसमें मैंने फिर थोड़ा सा ना ज़ीरा भी डाल दिया था। अच्छा, तड़का डालते हुए ना जो इसकी आवाज़ आती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है, एकदम से शोर की आवाज़ आती है, तो वो बहुत अच्छी लगती है। दिन दाल मैंने बनाई थी, थोड़ी सी ही बनाई थी, बस एक टाइम ही हम लोगों ने खानी होती है। तो ये मेरी पहले की वीडियो है, तो इसमें मैंने थोड़ी ही बनाई थी। वैसे अब तो जो है ना वो हम कहते हैं सालन ज़्यादा बना लेते हैं, तो फिर मेरे हस्बैंड साथ ले जाते हैं लंच। तो ये मैंने फिर इसमें मक्खन भी डाल दिया था दाल में ना, उसको मैंने छोटे बर्तन में डाल दिया था दाल को, और फिर उसमें मैंने मक्खन डाल दिया था। और ये बहुत मज़े की दाल थी। ये जो लाल वाली होती है ना, लाल मसर, वो वाली दाल थी, जो बहुत मज़े की थी। तो चावल ये वाली लेके आए थे। ये कच्चे चावलों की भी इतनी अच्छी खुशबू आती है, इसको बैग को जैसे ही खोलें ना तो इतनी मज़े की खुशबू आती है कच्चे चावलों की। और जब ये बनते हैं तो ये इतने लंबे चावल हो जाते हैं। ये हमारे भी मिलते हैं वहाँ पे, जैसे गार्ड के चावल मिलते हैं ना, खुशबू वाले और लंबे और इस तरह के ना, तो ये उस तरह के चावल हैं। ये मैं चावल जो है ना, वो चावल दालें वगैरह ये मैं नाप के निकाल लेती हूँ, फिर मुझे अंदाज़ा रहता है कि कितने बनाए हैं, थोड़े ना हो जाए। तो ये फिर मैंने नाप के ही निकाले थे, और इनको मैं धो साफ़ करके ना, इनको मैं तकरीबन 1 घंटा तक भिगो देती हूँ। साफ़ ही थे चावल ये, इसमें कुछ भी नहीं निकलता, इसमें से ना कुछ काला सा चावल निकलता है, ना कोई पत्थर निकलता है, बस साफ़ होते हैं। लेकिन फिर भी मैं देख लेती होती हूँ। अच्छी तरह चावल धो के ना, तो मैंने इनको फिर भिगो दिया था तकरीबन पौना घंटा घंटा। जब तक चावल भिगो रही थी ना मैं, तो ये जो रात को हम लोग लेके आए थे एक दिन पहले सऊदी चिकन, तो ये वहाँ पे तो नहीं इतना सारा खाया गया, तो हम लोगों ने फिर पैक करवा लिया था। तो फिर मैंने ये गरम कर लिया था ना। चिप्स नहीं इनकी अच्छी होती, दोबारा खाई उस वक्त भी नहीं खाई जाती, ऐसे लगता है जैसे बासी है, पुरानी है। लेकिन जैसे हमारी चिप्स मिलती है ना, उस तरह की नहीं होती। इसमें भी फ़र्क है, पता नहीं क्या मसला है। तो चिकन बहुत अच्छा हो गया था, हल्की बिल्कुल मैंने रख दिया था उसको, तो वही बहुत अच्छा हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने
सारी चीज़ें जब तैयार हो गई थी तो चटनी बनानी थी मैंने। फिर चटनी का मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रखी होती हैं, सिर्फ दही मिक्स करना होता है। अच्छा जी, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को एंड तक देखा करें। ये मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था ना मसाला इसका, चटनी का, धनिया पुदीना मिर्चें वगैरह सारा कुछ अच्छी तरह पीस के तो मैंने रखा हुआ था। फिर मैंने उसमें दही में शामिल कर दिया। दाल चावल के साथ ना चटनी बहुत मज़े की लगती है, सलाद और ये रायता वगैरह। तो ये भी हो गया था, चिकन भी। तो चिप्स मैंने बताया ना, चिप्स नहीं अच्छी होती, ये सख्त हो गई थी चिप्स। और चिकन तो इतना अच्छा नरम मुलायम हो गया था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे फ्रेश बना है। ये चिकन स्किन वाला होता है, तो हम तो स्किन उतार देते हैं इसकी, स्किन उतार के तो अंदर से खा लेते हैं। तो ये मैं निकाल के मैं खा रही थी, मैं मेरे हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। तो चीज़ें सारी रेडी करके रखी हुई थी और फिर मैंने तुख मलंगा जो था वो भिगो के रखा हुआ था कि आएंगे तो वो बीच में शरबत डाल के ना तो फिर मिक्स करके दे दूँगी। ये पहले भिगोया होता है। तो ये फिर मैंने चावल उबाल लिए थे और साथ में ऊपर चिकन रख दिया था, इसके चिकन के पीस। तो ये देखें, प्लेट एक तैयार कर ली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में शामिल रखें। ये हमारा डिनर तैयार था। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।